कक्षा छठी के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रिय छात्रों, प्रत्यक्ष रूप में कक्षा के अंतर्गत पढ़ाने का मौका तो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया, बल्कि एक वर्चुअल क्लासरूम के अंतर्गत इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक नया आशय पढ़ाने का आज एक प्रयास कर रहा हूँ। भाषा कहते हैं तो भाषा के अंतर्गत व्याकरण आता है, और व्याकरण अगर कहा तो व्याकरण के ऐसे बहुत से पहलू हैं। जैसे व्याकरण में अगर आप अभ्यास करें तो छोटे छोटे वर्णों से भाषा का निर्माण हुआ है, जिसमें स्वर ले लीजिए। स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। और व्यंजन की अगर बात करते हो तो व्यंजन माला के अंतर्गत क से लेकर गे तक की ध्वनियां आ जाती। तो स्वर और व्यंजन मिल के नए नए शब्द बनते, शब्दों से पद बनते और पदों से वाक्य बनते, और वाक्य के अंतर्गत व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति करता है। तो प्रिय छात्रों, व्याकरण के एक नए कंटेंट को, नए आशय को हम आज तराशने जा रहे हैं, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी परिभाषा है, छोटी सी व्याख्या है, जिस व्याख्या के जरिए आपको पता चलेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा, यह जो शब्द है ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब क्या? शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, तो संज्ञा के अंतर्गत भी परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। तो प्राणी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मनुष्य ये भी एक प्राणी है, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, या कोई जानवर ले लीजिए, पशु ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए। तो ये सब हुए प्राणी, जिसके अंतर्गत भैंस, बैल, गाय, जिसके अंतर्गत छात्र का नाम भी आ जाता है, रोहन और बंदर। ये सब क्या है? संज्ञा है। तो फिर ये संज्ञा कैसे आती है? गाय दूध देती है, इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो गाय क्या है? संज्ञा है। दूसरा, बैल तेजी से दौड़ रहा है, बैल ये क्या आया? संज्ञा आई। काली भैंस पानी में तैर रही है, भैंस क्या आ गई? संज्ञा आ गई। ठीक उसी प्रकार से वस्तु। तो मेरे पास देखो ऐसी बहुत सी वस्तुएं, जैसे कि एक खिलौना है। ये क्या है? खिलौना है, जिसे हम रिक्शा कहते हैं, ऑटो कहते हैं। हाँ, यह एक रिक्शा, एक वस्तु है, मतलब ये भी क्या हुई? एक संज्ञा हुई। दूसरा जो है वस्तु के अंतर्गत एक कार है, ये भी एक खिलौना है। ये लाल रंग की कार तेजी से दौड़ रही है, अगर ऐसा मैंने अगर आपको बताया तो ये भी क्या हुई? एक वस्तु हुई। दूसरा, यह है किताब, यह भी क्या? एक वस्तु है। यह व्याकरण की किताब है या हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है, तो ये भी क्या हुई? एक संज्ञा हुई। दूसरी चीज जैसे कि फल, ये क्या है? आम। आम दिनों में आप आम ज्यादा खाते होंगे। देखो मैंने सेंटेंस किस प्रकार से बनाया, आम दिनों में आप आम ज्यादा खाते होंगे, मतलब क्या? इसमें कौन सा विटामिन है? सी विटामिन है, इसलिए आज के दिनों में आपको ये खाना है। तो आम ये एक फल का नाम है, मतलब ये भी एक वस्तु का नाम है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं छुट्टियों के दिनों में आगरा गया था, इतिहास हो गया, भूतकाल हो गया। अब इस समय पर कोई कहीं पर नहीं जा सकता, आम दिनों में कोई किसी पर कहीं पर नहीं जा सकता। तो आगरा ले लीजिए, दिल्ली, जापान, शिरपुर, धुलिया, मध्य प्रदेश। आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आप ले सकते हैं, जैसे कि शिरपुर धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में है, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य है, वहां पर गुजरात राज्य है, इधर आप उज्जैन की बात करेंगे। हाँ, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर धुलिया डिस्ट्रिक्ट के पास अगर कोई होगा तो नासिक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये क्या है? जगह के नाम है। दूसरा मतलब भाव, इमोशंस। सब कुछ चीजें आपको मैंने बताई कि ये दिख सकती है, लेकिन भाव जो होते हैं, इमोशंस जो होती है वो दिखती नहीं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? सौंदर्य। तो सर आप तो बता रहे थे कि ये चीजें दिखती नहीं, बल्कि मन का जो सौंदर्य होता है। हाँ, ब्यूटी इज ओनली सी नॉट टू टच, ऐसा कहा जाता है। मन का सौंदर्य दिखाई नहीं देता। जैसे कि बुढ़ापा। हाँ, बुढ़ापा, मिठास, आम को चखने के बाद ही आपको उसकी मिठास पता, हाँ, मिठास ध्यान में आएगी। ठीक उसी प्रकार से ईमानदारी, मित्रता, चरित्र, ये सब जो चीजें आती है ये भावों के अंतर्गत आती है। ठीक इसी प्रकार से कक्षा छठी के अंतर्गत व्याकरण का संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा भी हमने देखी। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है।
प्रिय छात्रों, मैंने आपको ये भी बताया, ऐसी बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई, जैसे कि देखो अब मेरे पास कितनी चीजें हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, ये भी एक वस्तु है। जैसे कि दूसरी चीज मैंने आपको बताई, ये डस्टर है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, ये रिक्शा है, ऑटो जिसे कहा जाता है। चौथी चीज मैंने आपको बताई कि ये भी एक वस्तु है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये लाल रंग की कार है। ऐसी बहुत सी वस्तुओं का भी हम यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए कक्षा छठी के अंतर्गत आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगले पीरियड में हम देखेंगे कि संज्ञाओं के भेद क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ध्यान में आया होगा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कौन कौन सी होती है। ओके, धन्यवाद।